पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था मोरिंगा, ब्राह्मी, तुलसी, हल्दी के बारे में। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ अन्य औषधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आंवला, आंवले को फिलेंथस एम्बलिका नाम से भी जाना जाता है। इसको इंडियन गोसबेरी भी कहा जाता है। इसके अंदर पॉलीफेनल्स, एल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आयुर्वेद मतानुसार तो इसको 100 रोगों की औषध माना गया है। सिर्फ एक आंवला, हमारे देहात में कहा जाता है कि आंवले का खाया बुढ़ापे में काम आता है। अगर आप आंवला अभी खाएंगे तो बुढ़ापे में भी यंग रहेंगे। आंवले के अंदर कार्डियो प्रोटेक्टिव गुण भी पाए जाते हैं। इसके प्रयोग करने से हृदय की मसल्स नई और जवान रहती हैं। किसी को बीपी की समस्या रहती है या किसी को एकदम से बेचैनी हो जाती है तो आंवला आप प्रयोग कर सकते हैं। आंवले का प्रयोग जूस के रूप में किया जाता है, सैलेड के रूप में किया जाता है। इसका आप मुरब्बा भी बना सकते हैं और इसको आप अचार के रूप में भी खा सकते हैं। आंवला इतनी अच्छी औषधि है कि आंवले के बिना च्यवनप्राश कभी बन ही नहीं सकता। आंवले का च्यवनप्राश बहुत ही अच्छा होता है, हृदय के लिए भी लाभकारी होता है। तो सभी व्यक्ति, बच्चा, बुजुर्ग, बूढ़ा, कोई भी आंवले का प्रयोग कर सकता है। आंवले की चटनी की बहुत सारी रेसिपियां, मैं हिमाचल में गया था एक बार, हिमाचल में ऐसी आंवले की चटनी खाई कि मुझे पता ही नहीं चला कि ये आंवले की चटनी है। इसका जो टेस्ट होता है, एक बार तो खट्टा लगता है, खट्टा लगने के बाद मुंह में जाने के बाद मुंह बिल्कुल मीठा हो जाता है। अगर आप आंवला खाने के बाद कुछ खाएंगे तो चाहे वो कड़वा हो, खट्टा हो, सब मीठा ही लगेगा। तो वैसे ही शरीर के गुणों में मधुरता ला देता है, शरीर के सेल्स को पुनर्जीवित कर देता है। अर्जुन, टर्मिनेला अर्जुना एक बहुत ही अद्भुत औषधि है। सामान्य जनमानस भी जानते हैं कि हृदयगत विकारों में इसकी चाय पी जाती है, इसका पाउडर खाया जाता है और भिन्न भिन्न प्रारूपों में इसका प्रयोग किया जाता है। अर्जुन की छाल में कार्डियो प्रोटेक्टिव गुण होते हैं। वैसे तो आयुर्वेद में इसको पेट के विकारों में भी बताया गया है। इसका जो प्रयोग है हृदयगत विकारों में अत्यधिक होता है और इसका लाभ भी उतना ही है जितना इसका हम प्रयोग करवाते हैं। इसके अंदर टाइटरपिनाइड नामक एक कंपाउंड पाया जाता है जो कि बहुत ही अच्छा कार्डियो प्रोटेक्टिव कंपाउंड है, जो कि हृदय की जब धड़कन बढ़ जाती है तब प्रयोग होता है, जो बीपी बढ़ता है तब प्रयोग होता है। इसका प्रयोग पाउडर की फॉर्म में किया जा सकता है। इसका प्रयोग दूध के साथ चाय बना के भी किया जा सकता है। इसका प्रयोग काढ़ा बना के भी किया जा सकता है। बहुत ही अच्छी एक औषधि बनाई जाती है इससे, अर्जुना रेश, जो कि बीपी के मरीजों या कार्डियो पेशेंट्स को हम जनरली देते ही देते हैं। दूसरी एक औषधि होती है पीपल का पेड़। पीपल के पत्ते की चाय भी बहुत ही लाभकारी होती है। उसके अंदर भी जो कफ विकार होते हैं उनका शोषण कर देती है, उनको शरीर से बाहर निकालती है। एक्स्ट्रा ब्लॉकेज को खोलने के लिए पीपल की चाय भी प्रयोग की जाती है। चाय शब्द का हमें प्रयोग करना अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन चाय को लोग चाय समझ जाते हैं, चाय पत्ती वाले। अगर कोई भी जल में चीज उबाल देते हैं तो सामान्यतः उसे चाय कहा जाता है। आसाम के अंदर जाएंगे तो चाय, वो काली चाय को नहीं बोलते, चाय वो बोलते हैं जब हम चाय की पत्ती को उबालकर उस चाय को बना देते हैं। जब हम काढ़ा को बनाते हैं तो उसे भी हम एक प्रकार से चाय ही मानते हैं। ये जो औषधियां मैंने बताई है, इन औषधियों को वैद्य की सलाह से ही आपको प्रयोग करना है। किस प्रारूप में इनको प्रयोग करना है वो भी चयन वैद्य की सलाह से ही करना है। ऐसे नहीं है कि अर्जुन का काढ़ा सुबह दोपहर शाम आप पीते रहें या कोई अन्य उष्ण औषधि आप ऐसे ही पीते रहें। सामान्य प्रयोगों में आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज्यादा समस्या है तो वैद्य के मार्गदर्शन में ही करें। ऐसी ही जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। अगर आपको हृदय संबंधित या कोई अन्य रोग विशेष के विषय में जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपने रोग का निवारण पा सकते हैं। किसी रोग विशेष से ग्रसित ही है तो हमारे शुद्धि क्लिनिक में जाकर या हिम्स हॉस्पिटल में जाकर अपने रोगों का आयुर्वेदिक रूप से इलाज पा सकते हैं। अगर आपकी एलोपैथी गोलियां ज्यादा चली हुई हैं, सुबह गोली रात को गोली, अत्यधिक गोलियों से आप परेशान हो गए, आपके स्वास्थ्य के अनुसार कुछ आयुर्वेदिक औषधियां प्रारंभ करके उन गोलियों को हम टैपरिंग करते हैं। टैपरिंग का मतलब होता है पहले आप इतने लेवल पे थे, उसको नीचे लाना, फिर नीचे लाना। जो विशेष औषधियां हैं वही चलती रहेंगी, उन्हीं के अनुसार हम आपके जीवन को सुखद बना देंगे। नमस्कार। जीना सीखो।